Hello class, today we are going to discuss our second chapter that is linear equation in one variable. आज हम अपना सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आप लोगों ने अपने लास्ट क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूं. मैंने एग्जांपल लिया 5x 2x प्लस 5 या फिर 3x प्लस y. ये सारे जो है हमारे ये हैं एक्सप्रेशंस. गॉट इट? ये सारे हमारे एक्सप्रेशंस हैं. अब अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या होगी? सपोज मैंने इसके अंदर इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, तो 5x इक्वल्स टू 25 क्या बन गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन? यहां पे 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10. तो ये सारी हमारी क्या होंगी? ये सारी हमारी इक्वेशंस होंगी. अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या है? इक्वेशन एक्सप्रेशन में फर्क है कि इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन मिसिंग होता है. ठीक है, और इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन होता है जिसकी वजह से हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. पहले तो वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट हो, किसी भी आपके अल्फाबेट से आप डिनोट कर सकते हो. जैसे सपोज यहां पे हमने x, y, z, s, t, u, v, w एक्सेट्रा कोई भी आप जो आपका अल्फाबेट है वो यूज कर सकते हो अपने वेरिएबल को शो करने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को बनाने के लिए. ठीक है, अब बात होती है हमारी वन वेरिएबल. पहले बात तो लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन होगी जो जिसकी जो डिग्री होगी वो सिर्फ 1 होगी. ठीक है, जब हाईएस्ट पावर जो होगी किसी भी इक्वेशन की वो अगर 1 होगी तो वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? लीनियर इक्वेशन हैज हाईएस्ट डिग्री या पावर 1. ठीक है, हाईएस्ट डिग्री या पावर जब 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. अब हम बात करते हैं इन वन वेरिएबल. एक वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल मैंने बताया था कि x, y, z जो भी होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं. अगर मैं एक वेरिएबल की बात करूं, सपोज मैंने ले लिया 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, तो ये होगी मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्योंकि वेरिएबल मैंने कौन सा यूज करा? सिर्फ x. ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? वो भी है 1. ठीक है, ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यहां तक सबको क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या? यहां से आप क्या कर सकते हो? यहां से आप अपनी x की इस वेरिएबल की सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? सपोज मैंने लिया है 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10. इसको सॉल्व करो. 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, x इज इक्वल्स टू 3/2. तो यहां से मेरे पास x का सोल्यूशन क्या आ गया? x का सोल्यूशन मेरे पास आ गया 3/2. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन. वन वेरिएबल में आप कैसे किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, और ये जो है ये इसका सोल्यूशन कहलाता है. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. अब हम अपने देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं हम वो देखेंगे. ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती क्या है. जिसकी पावर 1 हो और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट इज सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर इक्वेशन ऑन द वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड. सॉल्विंग इक्वेशन which have expression, linear expression in one side and number on the
अदर साइड। एक साइड तो आपको लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा होगा, दूसरी साइड नंबर दे रखा होगा, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सपोज मेरे पास है 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4, ठीक है। 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4 है, मुझे इसे सॉल्व करना है। कैसे करोगे आप? सेम मैंने बताया था, जब किसी भी उसकी वेरिएबल निकालने हो तो जो वेरिएबल वाली टर्म होगी वो आप एक साइड कर लो लेफ्ट हैंड साइड में, विदाउट वेरिएबल या कांस्टेंट होती है जो उनको आप राइट हैंड साइड में ले आओ। तो यहाँ पे 9 है और 4 है, मैं इनको इधर ले आती हूँ। 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9, तो 2y इज इक्वल्स टू माइनस 5, y इज इक्वल्स टू माइनस 5/2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई y की? हमारे पास आ गई माइनस 5/2। अब आप चेक करो कि ये सही में इसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। कैसे चेक करोगे? चेक देखते हैं कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, y इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, जो मैंने नंबर दिया है 1, ठीक है। पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 इन 1, पुट करना माइनस 5/2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे, तो हम सिर्फ पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। प्लस 9, यहां से ये कैंसिल हो गया, इट्स कम आउट टू बी माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमने सोल्यूशन निकाला था वो हमारा सोल्यूशन सही है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर इफ इट हैज अ वन साइड इज अ लीनियर इक्वेशन एंड द अदर साइड हैज अ नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन व्हिच हैव वेरिएबल ऑन बोथ द साइड। अब दोनों तरफ ही आपको वेरिएबल दे रखा है, इधर तो आपको एक तरफ वेरिएबल और एक तरफ आपको नंबर दिया हुआ था, तो आपने सॉल्व कर लिया। अब दोनों तरफ वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं अपने इस टॉपिक में। चलिए, लेट अस सी सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल on both the sides, ठीक है। Let us take an example. एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। चलिए, हमें इसे सॉल्व करना है 2x माइनस 3 x प्लस 2 को। मैं क्या करती हूँ, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आती हूँ, विदाउट वेरिएबल वाली मैं सारी राइट हैंड साइड पे ले आती हूँ। तो यहाँ वेरिएबल कौन सी है? वेरिएबल है 2x और x। यहां पे x पॉजिटिव है तो यहां जाके नेगेटिव। इस स्टेप में बस इतना ही करना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, नॉन वेरिएबल वाली उधर भेज दो। नॉन वेरिएबल कौन सी है? 3 और 2। 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, यहां नेगेटिव है तो यहां प्लस का हो जाएगा। अब 2x माइनस एक्स कितना होगा? x, और 3 प्लस 2 5। तो मेरे को अपना आंसर मिल गया या फिर x का सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप अगर दोनों तरफ दे रखी हो आपको वैल्यूज, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो। अगर इसको चेक करना हो तो हम क्या चेक कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि चेक करने के बाद भी हमारा यही आएगा कि नहीं आएगा। सेम हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, उसके अंदर x की वैल्यू पुट करो। पुट x इक्वल्स टू 5, 2 इंटू 5 माइनस 3, ये आ गया 2 5 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अब क्या करो, राइट हैंड साइड लो, सेम पुट करो, x इक्वल्स टू 5, क्या आ गया, x प्लस 2 था, 5 प्लस 2 equals to 7. That means LHS is equals to RHS. Hence our solution is correct. That means जो हमने solution निकाला था वो हमारा सही था। अब समझ आ गया कि अगर दोनों तरफ आपको वेरिएबल दे रखे हो तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग टू सिंपलर फॉर्म। हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, रिड्यूस करना होगा, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए,
एग्जाम्पल से ही मैं आपको क्लियर करती चली जाऊंगी। एक एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे और आप इजीली समझ जाओगे कि कैसे पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। इक्वेशन रिड्यूसिंग टू सिंपलर फॉर्म। चलिए पहले हम इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। हमने एग्जांपल लिया 6x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3/6। अब मुझे इसको सिंपलर फॉर्म में करना है, यानी कि लीनियर फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आऊंगी? अब यहां पे तो 3 है और यहां पे 6 है। कैसे कर सकते हो आप? कुछ नहीं करो, क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। जब दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगा और जो रिड्यूस होके आएगा वही होगी हमारी इक्वेशन। देखो 6 से मल्टीप्लाई करा, 6x प्लस 1/3 6x माइनस 3/6। ठीक है, यहां पे 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 2। तो ये क्या आएगा? ये आएगा आपका 12x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? जो हमने अभी लास्ट किया है, इक्वेशंस ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो। 12x माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2, 11x इज इक्वल्स टू माइनस 5, x इज इक्वल्स टू माइनस 5/11। ठीक है, टू 6 6 12 प्लस 2 और ये हो गया हमारा x माइनस 3। ठीक है, क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप पहले सिंपल फॉर्म में इसको रिड्यूस करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर चेक करना हो तो चेक कैसे करोगे? सेम वैल्यू को पुट कर देना दोनों इक्वेशंस में और फिर चेक कर लेना। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ये तो हमने सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करी थी, अब आएगा हमारा लीनियर फॉर्म। कैसे आप उसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करोगे? ठीक है, चलिए देखते हैं लीनियर फॉर्म क्या है। लीनियर फॉर्म नाम से क्लियर हो रहा है कि उसकी 1 उसमें वो आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर फॉर्म का। लीनियर फॉर्म का मैंने एग्जाम्पल लिया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3/8। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ? क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2x प्लस 3। चलिए देखते हैं क्या आता है। x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, यहां पे डिवाइड में भी 2x प्लस 3 है, इज इक्वल्स टू 3/8 मल्टीप्लाई हो गया 2x प्लस 3 से। ये कैंसिल हो गया, यहां आ गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/8 2x प्लस 3। अब ये हमारी किस फॉर्म में रिड्यूस हो गई? ये हो गई हमारे सिंपलर फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे? अगेन मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई both sides by 8, both sides by 8। जब आपको इसको 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी? यहां पे 8 आ जाएगा, x प्लस 1
इज इक्वल्स टू यहां बचेगा 3, क्योंकि जैसे मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी अब एक, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या फॉर्म आएगी, लीनियर फॉर्म निकल के आएगी। देखते हैं क्या आता है। 8x प्लस 8 इज 6x प्लस 9, लीनियर फॉर्म आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, सेम इक्वेशन वाली वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ और विदाउट वेरिएबल एक तरफ। तो ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/2। मेरे पास x का सॉल्यूशन आ गया कि x को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमने किया क्या था, हमारे पास जो आपकी इक्वेशन थी या क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में जो आ था कि वेरिएबल जो है हमारा न्यूमरेटर में भी था और डिनोमिनेटर में भी था। हमने उसको पहले कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर वाली टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर से हमारा जो वेरिएबल है वो हट गया। देन उसके बाद हमने उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देन x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एनी वैल्यू। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरीके का, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, अब आपको ये सिंपल तरीके से तो समझ आ गया कि सीधा सीधा अगर आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं इक्वल्स टू के साइन के साथ तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे इक्वालिटी में। बट अगर वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन में नीड होगी उसी तरीके से हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और फिर देखेंगे कि वो किस फॉर्म की इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉरी, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन है हमारा द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is 13 centimeter and its width is 2 3/4. Find its length. देखिए, पहले तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास किसी भी एक रेक्टेंगल का पैरामीटर है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर कितना है 13 और इसकी विड्थ कितनी दे रखी है 2 3/4। हमें निकालना क्या है, लेंथ। पहले तो पैरामीटर का फॉर्मूला बताओ विद रिस्पेक्ट टू द रेक्टेंगल। पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2l + b, यही होता है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसमें हमें लेंथ नहीं पता, पेरीमीटर पता है और ब्रेथ पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेंथ टू बी x। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करो, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट करो। ये हमें 13 दे रखा है पैरामीटर, 2l हमने निकाला x, b है 2 3/4। पहले इसको सॉल्व कर लो। 2 3/4 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 4 8, 8 + 3 11। 13 इज इक्वल्स टू 2x + 11/4। सॉल्व करो। 13 इज इक्वल्स टू 2x + 2 × 11/4। ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया 13 इज इक्वल्स टू 2x + 11/2। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। 13 - 11/2 इज इक्वल्स टू 2x।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू के साइन में ही है ये। अब यहां से सॉल्व करो, 26 माइनस 11/2 यही होगा। अब आगे देखते हैं 26। अब ये जो 2 है ये भी हमारा कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। x is equals to 26 minus 11/4। 26 minus 11 कितना होगा, इट इज 15/4। तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 15/4, या फिर आप लिख सकते हो 3/4 अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो, क्योंकि आपकी विड्थ जो है वो भी हमें किस में दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन में। और यूनिट लिखना मत भूलना, और यूनिट क्या है हमारी, इट इज सेंटीमीटर। समझ आ गया। हमने क्या किया था कि हमें पैरामीटर दे रखा रेक्टेंगल का और विड्थ दे रखी है, हमें लेंथ निकालनी है। हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2l + b होता है, हमने क्या करा, लेंथ को x मान लिया। जब आप लेंथ को x मान लोगे तो उसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दो एंड देन इसको रिड्यूस करते चले जाओ सिंपल फॉर्म में। वहीं से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जिस तरीके से आपने अपने अभी प्रीवियस टॉपिक्स में सॉल्व किए थे सारी चीजों को, उसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर एजेस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, कई बार दे रखा होता है कि अर्जुन इज एज ट्वाइस ओल्ड एज श्याम, और ऐसे कुछ दे रखा होता है। देन उनकी दोनों की करंट एज निकालने के लिए आपको बोलता है कि इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो उस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको पहले इक्वेशन बनानी होती है। वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आपको इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, और इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही बनती है। चलिए पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। ठीक है, अर्जुन इज, क्वेश्चन है अर्जुन इज ट्वाइस ओल्ड एज Shreya. 5 years ago, his age was 3 times Shreya. Find their present age. ठीक है, आपको दे रखा है कि अर्जुन जो है वो श्रेया से ट्वाइस है एज में, और 5 साल पहले वो 3 टाइम्स था। तो अब उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे, हम लेट करेंगे श्रेयास प्रेजेंट एज भी x years। ठीक है, तो अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, ट्वाइस दी 2x years। 5 years ago Shreya was, या Shreya's age was x minus 5 years, एंड अर्जुन का कितना होगा, अर्जुन्स एज वॉज 2x minus 5 years। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया।
क्या कहते हैं क्वेश्चन कहते हैं कि अर्जुन जो है वो ट्वाइस है श्रेया का, और 5 साल पहले अर्जुन थ्राइस था श्रेया की एज का। तो उनकी प्रेजेंट एज निकाल ली। मैंने क्या करा, श्रेया की प्रेजेंट एज को x ईयर्स ले लिया। अर्जुन हमें पता है कि इसका ट्वाइस है, तो इसकी प्रेजेंट एज 2x हो जाएगी। 5 साल पहले श्रेया की एज थी x - 5 और अर्जुन की थी 2x - 5। नाउ वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वो कहता है कि 3 times श्रेया's एज, दैट मीन्स 2x - 5 इज इक्वल टू 3 of x - 5। 5 साल के बाद की बात हो रही है, ठीक है, यही होगा। अब क्या करो, ये आपकी एक फॉर्म बन गई, कौन सी, इक्वेशन विद वेरिएबल्स ऑन बोथ द साइड्स। तो ये आ गया 2x - 5 इज इक्वल टू 3x - 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2x - 3x इज इक्वल टू -15 + 5, यहां आ गया -x इज इक्वल टू -10। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। दैट मीन्स श्रेया की प्रेजेंट एज क्या है, श्रेया's प्रेजेंट एज इज 10 years। और अर्जुन की कितनी होगी, अर्जुन की होगी 20, क्योंकि अर्जुन इसका डबल था। अर्जुन्स प्रेजेंट एज इज 20 years। कैसे निकाला मैंने इसके अंदर दोनों x की वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पे x था तो 10 आ गया, 2x था तो 20 आ गया। अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप सॉल्व करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स को, या फिर इक्वेशंस दे रखी हो तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे अलग अलग मेथड से। दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन आवर दिस चैप्टर। यही था जो हमें पढ़ना था इस चैप्टर के अंदर। आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली। थैंक यू सो मच।